सभी सुपर हीरोज में स्पॉन का केप पीआई फेंग सचमुच बेजोड़ है। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसे देखकर हैरान रह जाए, क्योंकि यह नर्क की गहराइयों से आई हुई डेड क्लोक न सिर्फ दिखने में बेहद खतरनाक है, बल्कि इसके काम भी अनगिनत और अद्भुत हैं। यह केप मजबूत रक्षा कवच की तरह काम करता है, भारी से भारी हथियारों के हमले को भी आसानी से रोक सकता है। साथ ही मालिक की इच्छा के अनुसार यह इस्पात जैसी कठोर संरचना में बदल सकता है, जिसे टक्कर में 8 टन की गाड़ी को भी पलट सकता है। और भी हैरानी की बात यह है कि यह केप आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है, जिससे स्पॉन अंधेरे में चुपचाप गायब होकर दुश्मनों को मात दे सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ छोटी सी झलक है। सबसे खतरनाक चीज है स्पॉन का ट्रायंगल पैंट्स डिफेंस डिवाइस, जो किसी भी किक अटैक लियोयिंग टुई को रोकने में बेजोड़ है। यह आर्मर न सिर्फ स्पॉन को जबरदस्त ताकत देता है, बल्कि नर्क के सेनापति हेल कमांडर का प्रतीक भी है। स्पॉन का काम है शैतान के आदेश पर धरती पर गिरे हुए लोगों की आत्मा लेना और उन्हें नर्क की सेना का हिस्सा बनाना। जब समय आएगा तब वह लाखों दानवों की फौज लेकर स्वर्ग पर हमला करेगा। हजारों सालों से हेल कमांडर की जगह कोई चुनौती नहीं दे सका, लेकिन साइमन की एंट्री ने शैतान को एक उम्मीद दिखाई। शैतान ने वादा किया कि वह सिमोन को अलौकिक शक्ति और अमर शरीर देगा, ताकि वह इंसानों की दुनिया में वापस जाकर अपना बदला पूरा कर सके। पत्नी से दोबारा मिलने के लिए सिमोन ने अपनी आत्मा बेच दी और शैतान से समझौता किया। 5 साल की पीड़ा और यातना झेलने के बाद आखिरकार वह धरती पर स्पॉन के रूप में लौट आया, लेकिन शैतान की प्रयोग प्रक्रिया ने सिमन की कुछ यादें छीन ली। पानी में अपना चेहरा देखकर वह डर गया, क्योंकि पहले की हैंडसम शक्ल गायब हो चुकी थी और अब वहाँ एक भयानक राक्षस था। लेकिन पत्नी के प्रति गहरी चाहत ने उसे हिम्मत दी। साइमन घर लौटा, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी अब बच्चे के साथ पड़ोसी ओल्ड वैंग से शादी कर चुकी है। ये देख साइमन का दिल टूट गया। इस पीड़ा और निराशा ने उसके भीतर से हरी ऊर्जा बाहर निकाली। इसी वक्त क्लाउन आया और साइमन को तुरंत वहाँ से ले गया। साइमन के उदास चेहरे को देखकर क्लाउन उसे सीधे कब्रिस्तान ले गया। वहाँ साइमन ने अपना नाम लिखा हुआ कब्र का पत्थर देखा। क्लाउन ने नर्क की चाबी की तरह उसका दिमाग खोला और दबी हुई यादें वापस आ गईं। असलियत ये थी कि साइमन पहले यूएस स्पेशल फोर्सेस का टॉप एजेंट था। 5 साल पहले उसने एक मिशन में एक विमान उड़ा दिया था। भले ही टारगेट मारा गया, लेकिन 38 निर्दोष लोग भी मारे गए। इससे साइमन के मन में गहरे सवाल उठे। उसने अपने बॉस विन से पूछा कि क्या उसने जानबूझकर जानकारी छुपाई थी, लेकिन विन ने ठंडे लहजे में कहा, बस मिशन पूरा होना चाहिए, मासूम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। ये सुनकर साइमन के सिद्धांत टूट गए। उसने तुरंत रिटायरमेंट की मांग की। विन ने हामी भर दी, लेकिन शर्त रखी कि साइमन को आखिरी मिशन करना होगा, एक बायो वेपन बेस को नष्ट करना। साइमन ने मान लिया, लेकिन यह उसके लिए नरक का दरवाजा साबित हुआ। बेस पर पहुंचकर उसने गार्ड्स को आसानी से हरा दिया, लेकिन अंदर जाकर देखा कि सभी पहले से मरे हुए थे। और फिर अचानक विन और उसकी महिला हत्यारिन जेसिका आ गए। जेसिका ने अचानक गोली चला दी। साइमन को समझ आ गया कि वह अब उपयोगी नहीं रहा और विन ने उसे धोखा दिया है। विन ने साइमन के शरीर पर पेट्रोल डाला और सिगरेट फेंककर आग लगा दी, फिर पूरे बेस को बम से उड़ा दिया। साइमन जलते हुए दर्द में मर गया। नर्क की आग उसकी आत्मा को जला रही थी, लेकिन पत्नी वांडा के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि यह भावना नर्क की दीवारें भी चीर गई। शैतान ने उसकी यह पीड़ा देखी और सौदा कर लिया। साइमन इंसानी दुनिया में स्पॉन बनकर लौटा, लेकिन यह देखकर टूट गया कि उसकी मोहब्बत अब सिर्फ एक तरफा रह गई है। क्लाउन की मदद से उसे अपनी यादें वापस मिली, लेकिन वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्लाउन ने उसे फावड़ा दिया और कहा, अपनी कब्र खुद खोद कर देखो। सिमोन ने कब्र खोली और अपनी जली हुई लाश देखी, साथ ही अपना प्यार का प्रतीक भी पाया। उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच 5 साल पहले मर चुका है। गुस्से और दर्द ने उसकी दानवी ताकत को जगा दिया। उसके शरीर से हड्डियों जैसे ब्लेड निकले और आर्मर का रूप ले लिया। यह था स्पॉन का शुरुआती रूप। जैसे जैसे वह अपनी शक्ति सीखता जाएगा, वैसे वैसे वह किसी भी हथियार का रूप बना सकेगा। लेकिन अभी उसके मन में एक ही सोच थी, विन को मारकर बदला लेना। इस समय विन एक गुप्त योजना बना रहा था, दुनिया में बायो वायरस फैलाना और अपने वैक्सीन से दुनिया पर राज करना। उसने एक बड़ी पार्टी रखी, जहां कई बड़े लोग बुलाए गए, लेकिन अचानक स्पॉन ऊपर से प्रकट हुआ। उसका केप और चेन जागकर शेर की तरह दहाड़ रहे थे। सभी मेहमान डर के मारे भाग गए। स्पॉन ने विन को मारने की कोशिश की, लेकिन जेसिका ने मशीन गन से हमला कर दिया। गोलियां बारिश की तरह बरसी, लेकिन स्पॉन तुरंत ही ठीक हो गया। फिर स्पॉन ने पलटकर हमला किया। जेसिका ने चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन स्पॉन के ट्रायंगल पैंट्स डिफेंस डिवाइस ने उसे घायल कर दिया। वह चीखते हुए मरी। इसी बीच विन की सेना आ गई। स्पॉन अभी अपनी आर्मर में निपुण नहीं था, इसलिए हार गया और ग्रेनेड से उड़ गया। वह ऊंचाई से गिरा, लेकिन उसकी चेन ने दीवार में फंसकर उसकी जान बचा ली। तभी उसने देखा कि उसका हाथ अचानक टेंटेकल में बदल गया। दीवार पर मजबूती से फंसकर साइमन किसी तरह अपनी जान बचा पाया। तभी उसने देखा कि उसकी हथेली अचानक टेंटेकल में बदल गई है, जो दीवार से चिपक कर आसानी से हिल डुल सकती है। लेकिन दुश्मनों की भारी फायरिंग के सामने वह अब भी बेहद मुश्किल में था। लाचारी में साइमन कोना पकड़कर चढ़ गया और केप की आड़ में अंधेरे में गायब हो गया। यही उसकी बचने की एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन जब पुलिस की टुकड़ी उसे खोजने में नाकाम होकर लौटने ही वाली थी, साइमन का पैर फिसल गया और उसकी मौजूदगी उजागर हो गई। पुलिस ने तुरंत गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तभी केप ने खतरा भांप लिया और खुद ब खुद सक्रिय हो गया। उसने साइमन
को उड़ाकर आसमान की ओर ले जाया, सिर्फ विन को हैरान परेशान छोड़कर। इसी वक्त क्लाउन आया और विन को सलाह दी कि क्यों ना बायो वेपन का डिटोनेटर अपने दिल में ही लगवा लो, अगर कुछ हुआ तो पूरी इंसानियत को साथ ले डूबोगे। ऐसे में स्पॉन बदला लेने से डर जाएगा। विन को ये चाल खूब पसंद आई और उसने ऑपरेशन करवा लिया। अब सारी इंसानियत की जान उसके हाथ में थी, लेकिन विन को ये नहीं पता था कि ये सब क्लाउन की साजिश थी। उसका असली मकसद था स्पॉन से विन को मरवाना, ताकि बायो वेपन दुनिया भर में फैल जाए और नर्क को अनगिनत नई आत्माएं मिले। तब साइमन, जो नर्क का सेनापति है, मजबूरन दानव सेना को लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई करेगा। ये योजना दोहरा फायदा थी, मगर साइमन ने क्लाउन की चाल समझ ली थी। भले ही वह विन को मारकर बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके भीतर का इंसान अब भी जिंदा था। वह दुनिया को नष्ट करने वाला कसाई नहीं बनना चाहता था। साइमन की हिचकिचाहट देखकर क्लाउन का चेहरा डरावना हो गया। उसने साइमन के पालतू कुत्ते को पकड़ लिया और धमकी दी। लेकिन हर फिल्म में यही हुआ है, जो खलनायक कुत्ते को धमकाता है उसका बुरा ही हाल होता है। गुस्से में क्लाउन ने अपनी असली शक्ल दिखाई, वायोलेटर, एक दानव जिसकी ताकत बेमिसाल थी, जिसे कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने साइमन को पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। खुशकिस्मती से साइमन ने कवच सक्रिय कर लिया और वायोलेटर पर पलटवार किया। उसने गोली चलाकर दोनों को नीचे गिरा दिया। वायोलेटर बिजली की तार में जा अटका, लेकिन अमर होने के कारण तुरंत ठीक हो गया। साइमन उसके सामने बिल्कुल कमजोर था। कुछ ही देर में वायोलेटर ने साइमन को उछालकर पटक दिया। चूंकि दोनों अमर थे, लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था, इसलिए वायोलेटर ने फिर से क्लाउन का रूप ले लिया और साइमन की पत्नी वांडा को अगवा करने की धमकी दी। लेकिन तभी स्वर्ग का दूत कोग्लियोस्ट्रो प्रकट हुआ। उसका काम था इंसानियत को बचाना और स्पॉन जैसे इंसान को सही रास्ते पर लाना। कोग्लियोस्ट्रो ने साइमन को समझाया कि अगर स्वर्ग हार गया तो इंसानियत भी मिट जाएगी। वांडा की सुरक्षा को सोचकर साइमन ने निजी बदला भुलाकर कोग्लियोस्ट्रो का साथ देने का फैसला किया। कोग्लियोस्ट्रो की मदद से उसने अपने कवच की छिपी शक्तियां सीखी और उसकी ताकत बढ़ गई। लेकिन जब वह वांडा के पास पहुंचा तो देखा कि क्लाउन और विन पहले ही उसे पकड़ चुके थे। उसकी आंखों के सामने क्लाउन ने वांडा के सीने में छुरा घोंप दिया। साइमन का गुस्सा आसमान छू गया। अब उसके लिए विन को मारना ही सबसे जरूरी था। विन ने कहा, अगर मैं मरा तो मेरा दिल फट जाएगा और पूरी इंसानियत बायो वेपन से नष्ट हो जाएगी। लेकिन साइमन को अब इंसानियत की परवाह नहीं थी। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी एक लड़की को देखकर साइमन को होश आया। उसने विन के शरीर से बम निकाल लिया और वहां से निकलने लगा। लेकिन अचानक वांडा उठ खड़ी हुई और साइमन पर हमला कर दिया। असल में ये असली वांडा नहीं थी, बल्कि क्लाउन का रूप परिवर्तन था। उसका मकसद था स्पॉन को पूरी तरह अंधेरे में धकेलना। फिर क्लाउन ने असली वांडा की जली हुई छवि दिखाई और धमकी दी। लेकिन संकट के समय कोग्लियोस्ट्रो आया और क्लाउन को अस्थायी तौर पर नर्क में वापस भेज दिया। उसने साइमन को ठीक किया ताकि वह आगे की जंग लड़ सके। लेकिन वायोलेटर वापस लौटा और दोनों को खींचकर नर्क में ले गया। कोग्लियोस्ट्रो अकेला दानव सेना से लड़ नहीं सका। तभी स्पॉन ने अपने कवच का इस्तेमाल कर हरा भरा ऊर्जा का विस्फोट किया। हर तरफ हरे हरे चेन फैल गए और नर्क की सेना जलकर राख हो गई। हालांकि इस ताकत ने साइमन की ऊर्जा खत्म कर दी तो वह कोग्लियोस्ट्रो के साथ धरती पर लौट आया। अब उसने समझ लिया कि वह अतीत में वापस नहीं जा सकता। उसे वांडा को छोड़कर मानवता की रक्षा करनी होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वायोलेटर फिर लौट आया। उसने साइमन को जमीन पर पटक कर मारने की कोशिश की, लेकिन साइमन ने अपनी आर्मर की नोक उसके सिर में घुसा दी और हरी चेन से उसका सिर अलग कर दिया। हालांकि वायोलेटर अमर था, लेकिन उसकी आत्मा को भारी चोट पहुंची। वह कुछ समय तक इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आखिरकार विन को उसके अपराधों के लिए पुलिस ने पकड़ लिया और स्पॉन ने इंसानियत का रक्षक बनने का संकल्प लिया। यह कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मा, प्यार, बदला और मुक्ति की गहरी दास्तान है। साइमन, जो कभी अंधेरे का हत्यारा था, धोखे और मौत के बाद आखिरकार खुद को खोज पाया। वह नर्क के गुलाम से न्याय के रक्षक में बदल गया। उसकी कहानी बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर दिल में रोशनी की चाह हो तो इंसान अपने भाग्य की बेड़ियां तोड़ सकता है और मुक्ति पा सकता है।